नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती घोटाले खुलते चले आ रहे हैं और आज की बात देखें तो विधानसभा भर्ती घोटाला, जिसमें प्रदेश के तत्कालीन सरकार के सभी मुख्यमंत्री, मंत्री, सबके पीआरओ रिश्तेदारों को रखा गया है। ये जांच आज खुलकर सामने आ गई है। उसके साथ ही यूके SSSC। साथियों, हमारी ये लड़ाई मेहनती छात्रों को न्याय दिलाने की थी और सरकार ने आज जो हमारे आवाम की आवाज है, जो हमारे बेरोजगार युवाओं की आवाज है, सबकी एक आवाज है कि इन भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार सीबीआई जांच की ओर नहीं जा रही है। अगर बात करें उत्तराखंड की और पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में भी 2014 से 18 एक घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती घोटाला, WBSSC। वहां भाजपा की सरकार नहीं है तो उस घोटाले की सीबीआई जांच करी जा रही है। और उत्तराखंड में उससे भी बड़ा घोटाला, जिसके लिए पूरा उत्तराखंड कह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या ये सरकार का दोहरा चरित्र नहीं है? क्या इस देवभूमि, जिसे पूरे विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है, आज हमारी देवभूमि कलंकित हुई है? तो इस देवभूमि को न्याय नहीं मिलना चाहिए? इस देवभूमि के युवाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो हम सब मिलकर, मैं आपसे भी कहता हूं कि सीबीआई मांग की जांच करें, सीबीआई जांच की मांग करें, जिससे कि हर मेहनती युवा को न्याय मिल सके। साथ ही साथियों, चयन आयोग, जिसमें फिर जल्दबाजी में नियुक्तियां की जा रही हैं, मैं आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस चयन आयोग का अध्यक्ष कोई ईमानदार रिटायर्ड जज बनना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में और जो भर्तियां होनी हैं, जो आज युवाओं को थोड़ा विश्वास जग रहा है कि बेईमानों को बाहर किया है, तो अगर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा तो शायद ईमानदारी से भर्ती हो सके। साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दो राज्यों का मामला प्रमुखता से निकल कर आ रहा है। आज जो गिरफ्तारी हुई है, यह सुनने में आ रहा है कि जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं, वो किसी समय सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे। उनकी गहरी जड़ें उत्तराखंड में है। और एक पेपर के माध्यम से यह भी पता चला, सिर्फ यूके SSSC, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही नहीं, हमारे प्रदेश के बहुत सारी यूनिवर्सिटी उनसे प्रिंटिंग करवा रही है। आज आपको मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा मात्रा में एक समस्या आ रही है कि मार्कशीट में कभी मार्क्स मिसप्रिंट हो जा रहे हैं, कभी कुछ लिखा हुआ आ रहा है, सही नहीं आ पा रही है। वो उसी प्रिंटिंग प्रेस की देन है। उसके अलावा जिसने एग्जाम कराया है, उसके मालिक को भी दबोचना जरूरी है। सीबीआई जांच इसलिए जरूरी है कि बड़े बड़े चेहरे इसमें दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता इसमें दिखाई दे रही है। इसलिए अब न्याय तब हो पाएगा जब जांच सीबीआई को जाएगी। हमारे प्रदेश की एसटीएफ बहुत अच्छी जांच कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकार सीमित हैं। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे प्रदेश की आवाम और हमारे प्रदेश के युवा, सबके जहन में एक ही बात है, वी वांट सीबीआई। तो सरकार अगर ईमानदार है, ईमानदारी तो आज विधानसभा की भर्ती घोटाले से सरकार की सामने आ गई है, लेकिन सरकार तब भी युवाओं के साथ न्याय करना चाहती है। तो सीबीआई के नीचे हमारी कोई मांग नहीं है।
इसके अलावा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सीबीआई मांग नहीं हुई तो इस आंदोलन को हम सब को मिलकर उत्तराखंड व्यापी जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में एक गरीब व्यक्ति, एक आम परिवार का बच्चा जो दूर पहाड़ से आकर बड़ी कठिन परिस्थितियों में कोचिंग सेंटरों में बड़ी मुश्किल से फीस भर पाता है, बहुत कम खर्चे पर अपना जो है वहां तैयारी करता है, और उसकी मेहनत ये भ्रष्टाचारी लोग बेच देते हैं, वो भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों से ये निवेदन करूंगा कि हम सबको मिलकर जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है आज विधानसभा में हुआ है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है सरकार के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके रिश्तेदार, उनके ओएसडी नौकरी पा रहे हैं और मेहनत का सिवा सड़कों पर धक्के खा रहा है। साथ ही जो कर्मचारी जिनकी अध्यक्षता और जिनके संचालन, जो अध्यक्ष और सचिव हैं, जो मुख्य दोषी हैं, उनके खिलाफ आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उनका इस्तीफा और उनको पद से वापस अपनी जॉब में भेज देना ये कोई न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने में, इस देवभूमि को अपमानित करने में, कलंकित करने में सबसे बड़ा योगदान उनका है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। कुछ साथी पूछना चाह रहे हैं। हां, एक साथी कहते हैं कि एसटीएफ जो भी जांच कर रही है उनमें जितने भी लोग हैं उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बिल्कुल सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन एसटीएफ का अपने एक सिस्टम है, उनकी अपनी सीमाएं हैं भाई, उसके हिसाब से ये करेंगे। बैकडोर एंट्री तो आप सब आज सुबह उठते ही अखबार और टीवी में कल रात से आपने देखा होगा। हम ये चाहते हैं कि मेहनती छात्रों को न्याय मिले, यही हमारी लड़ाई है। मेहनती छात्रों के लिए ही जो है ये लड़ाई की शुरुआत भी हुई है। और एक बात और कहना चाहता हूं, हमें किसी जांच से कोई डर नहीं। कांग्रेस पार्टी और हम सब कांग्रेस जन सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरा, कौन कहां का है, क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम को चला रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।